राम राम भाइयों। राम 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 राम। हमारे आज के इस कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित जिले के अध्यक्ष श्री इंद्राज जी, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई राहुल कुशवाहा जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष मदन जी पांड्या, वेद प्रकाश जी सारण, भागीरथ जी भामी, हमारे चेयरमैन प्रियंका जी, प्रधान भाई संजय जी, विमला कालवा जी और स्टेज पर उपस्थित सभी हमारे पीसीसी के महामंत्री श्री रामजीलाल जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जो स्टेज पे बैठे हैं और मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों और मेरे नौजवान साथी, एक बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। वो लड़ाई कोई चुनाव जैसी लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई जैसा इतिहास में पढ़ते हैं हम, ये पानीपत की लड़ाई है, ये अलग वो लड़ाई शुरू हुई था। उस लड़ाई को जिस प्रकार से आपने लड़ा, राजस्थान नहीं पूरा देश देख रहा है। राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। जनता सिर्फ तारानगर का चुनाव दे रही है। वो चुनाव जो मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके सामने अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, और मैंने आपको इकट्ठा किया, आपको निमंत्रण दिया, आपको मैंने बुलाया और मैंने आपसे 2-3 बातें की। मैंने आपको कहा कि मैंने 5 साल सेवा की आपकी, दिल से की, ईमानदारी से की, लगन और परिश्रम से किए। अब मेरे सामने वो चुनाव हो रहा है जो आजादी की लड़ाई थी। पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे लोग रहते हैं राजस्थान, सब आपका चेहरा देख रहे। और जब आपने फैसला किया कि हम ये लड़ाई ताकत से लड़ेंगे, ये लड़ाई अब आपकी नहीं है, ये लड़ाई छत्तीस कौम की और जनता की लड़ाई होगी। क्या क्या नहीं हुआ इस चुनाव के अंदर,
क्या क्या नहीं हुआ? मैंने कहा गलत जगह पे आ गए, गलत जगह पे आ गए। 7 बार आपने राजस्थान की जनता को, दूसरे की जनता को ठगा है। इसकी ठग का बदला बना है। साथियों, उस लड़ाई के सिपाही हुआ, उस लड़ाई के सेनापति हुआ। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियां इतिहास के रूप में इतिहास के रूप में। मैंने भी चुनाव बहुत लड़े, सब तरीके के चुनाव लड़े। मेरे दिल में भी ये थी कि जिनसे मेरे दादा, जिनसे राहुल के दादा, जिन सामंतों के साथ लड़ाई लड़ी थी, उन गरीबों के लिए और किसानों के लिए आज वही लड़ाई हमारी। वो लड़ाई हमने लड़ी, पूरे राजस्थान के अंदर आज भी चर्चा है। तो चुनाव की बात आती है तो तारा साथियों, मुझे मालूम है आपके पसीने की एक एक बूंद उसकी सुगंध का मुझे मालूम। आपने जिस मेहनत के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस हौसले के साथ आपने वो लड़ाई लड़ी, कल्पना से बाहर की वाली। जिस प्रकार से आपने मोर्चा संभाला, राजस्थान के सारे लोग आ गए, सामंती लोग इकट्ठे होकर के दिल्ली गाड़ी आ गया, बड़ी बड़ी अटैचियां लेके आ गए। मैंने तो आपको कहा मेरे पास तो पूछो, मैंने सेवा की है, मेरी ईमानदारी में कहीं शक हो तो मुझे कान पकड़ के नीचे उतार सकते हो। मेरी शक्ति अकेले के लिए इनसे लड़ने की, लेकिन आपने जो हौसला दिया, जो हिम्मत दी, जो चुनाव लड़ा, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस दिन किताब लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा। साथियों, ये राहुल जी बैठे, चुनाव से पहले, चुनाव से कोई 1.5-2 महीने पहले हम एक सड़क का उद्घाटन कर रहे थे। चूरू सातु तारा नगर से गया, तब मैंने राहुल जी को कहा कि ध्यान रखना, चुनाव के अंदर मेरे को टिकट मिलने के बाद मैंने कभी राहुल से बात नहीं की, कभी राहुल से मैंने बात नहीं की। मैंने बात की
जब मुझे पता लगा, मैंने रेडियो में दे सुन रहा कि राहुल कृष्णा को जमीन पे ले आए। मेरे को तकलीफ, ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे आंखों में आंसू थे। मुझे इस बात के नहीं थे कि राहुल का टिकट कट गया। मेरे को इस बात के आंसू थे कि प्रजातंत्र का किस प्रकार से गला कटा गया। मैंने कहा राहुल, जनता के साथ, ये जो अपमान किया आपका, आपकी मेहनत का, आपकी ईमानदारी का, आपने जिस लगन से, जिस मेहनत से पार्टी की सेवा की, और उस पार्टी ने किसी एक व्यक्ति के कहने पर एक व्यक्ति के कहने पर, एक झटके के अंदर मैंने कहा राहुल, दरवाजे खुले। संभाल लोगे? मैंने कहा मेरी और मेरे साथियों की जिम्मेदारी है। हम इस अन्याय का, इस जुल्म का, और ये जिस प्रकार से आपकी बेइज्जती की है, उसका बदला साथियों, मैंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आज भी नहीं। मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। और मैंने मेरा काम शुरू किया। सबसे नेताओं से बात की और सबका समर्थन प्राप्त किया। जिला अध्यक्ष जी को लगाया कि आप सबसे बात करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चूरू जिले के जनप्रतिनिधियों को कि उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया। जो फैसला करोगे उस फैसले के साथ डटे मिलेंगे। अरे वाह राहुल, तकदीर तो वास्तव में तेरा है। ये मैंने अभी राहुल को कह रहा था कि मैंने 9 बार शपथ लिए। हिंदुस्तान की लोकसभा, हिंदुस्तान की लोकसभा, हिंदुस्तान की राज्यसभा और राजस्थान की विधानसभा, कई चुनाव लड़े। लेकिन टिकट मिलते ही हमारे घर की चिंता रहती है कि मनाना किस किस को है। 5 दिन हमारे 6 दिन हमारे एक सप्ताह लग जाता था। हाथ जोड़ने में गलती तो माफ कर दो। आज मुझे इतनी प्रसन्नता है कि चूरू जिले की कांग्रेस और चूरू जिले के वो लोग जो समझते हैं इनको किसी कार्यकर्ता को बनाने की जरूरत नहीं है।
पहला मौका है ये। साथियों, दो तीन बातें कहना चाहता हूं। पहला तो मेरा ये कि क्या एक व्यक्ति कहे कि मैं चाहूं तो जिंदा रहोगे, मैं चाहूं तो मरोगे, मैं चाहूं तो रहोगे, मैं चाहूं तो नहीं रहोगे। ये कहां से कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? बोलो, ये कहां का न्याय है? बताओ तो सही। नहीं है। एक समंदी फरमान जारी कर दिया। अरे राहुल, ये वो जनता है, चिंता मत करना। साथियों, लड़ो मैं समंदी फैसले के खिलाफ। आपका ये शेर पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमेगा। भले ही मैं बीमार हूं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता के पास जाऊंगा। अरे राहुल, तुम्हारे दादाजी ने, मेरे दादाजी ने लड़ाई लड़ी, आजादी की, और ये दूसरी आजादी तारानगर से शुरू हुई। तारानगर से शुरू हुई, इसका अंत कहां होगा? पूरा भारत में घूम के दिल्ली आओगे। साथियों, जिस दिन राहुल जाए विधान पार्लियामेंट के अंदर और किसी सामंती फैसले के सामने खड़ा हो जाए, उसका सिर झुकना चाहिए। आप में वो ताकत है जो राजस्थान के सारे लोग यहां इकट्ठे हो गए। मैंने दो तीन बातें कही थी, डरने की जरूरत नहीं। आज भी कहता हूं, मैं तबीयत खराब थी, 1.5 महीने में जो कहर ढाया इन्होंने, ये तारानगर की जनता अकेली नहीं है। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे मैं विधानसभा में लड़ूं, चाहे सड़क पे आके लड़ूं, लड़ाई लड़ूंगा आपके लिए। ये नहर मेरा सपना है। इस सपने को तोड़ने की कोशिश करेंगे ये लोग, लगे हुए हैं। हिसाब लिया जा रहा है कि तारानगर में कितना क्यूसेक पानी मिलता है, इतना ज्यादा क्यों मिलता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की जरूरत नहीं। एक लड़ाई ये लड़ लो, ये पूरा लोकसभा क्षेत्र तारानगर की तरफ देख रहा है, पूरे तारानगर की तरफ देख रहा है। अब सवाल ये है
मेरा बेटा मेरे पास बैठा था, मैंने कहा अमित अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाओ मैदान में साथियों बोले। राहुल जी हमें काम की जरूरत नहीं है, आप मस्त रहना, आप तो पार्लियामेंट में व्यस्त रहो, यही सबसे बड़ा काम है, यही सबसे बड़ा काम है। राहुल कस्वाल, राहुल कस्वाल। साथियों बहुत तकड़ी लड़ाई लड़ी आपने, 36 कौम के लोगों ने लड़ी। ऐसे ऐसे लोग देखे बड़े चुनाव के अंदर, शाम को चूल्हा नहीं जलता था लेकिन रात को जेली लेके खड़े हो जाते थे, वो कहीं देखे मैंने। एक भी घटना बताऊं आपको, राहुल जी हमें आदत थी बार बार गाड़ियां बदलने की, कभी किसी गाड़ी में रात को छूट के किसी घर जाना, कभी किसी गाड़ी में रात को छूट के घर जाना। एक दिन रात को नहीं चला देखने के लिए, नहीं करता क्या है रात को, देखे तो सही। तो मेरे को घेर लिया लोगों ने, बोलो आगे बोल रहे आगे बोल रहे आगे बोल रहे, मैं बोलो रहा बैठो मैं हूं, चिंता मत करो मैं हूं। बोलो बुढ़ाड़िया जी गाड़ी बदल बदल रहा है तो बैठे क्यों आगे हो। बैठो, चूरू में बहुत लूट के खाया, कितने लोगों की हत्या की है मैं बता नहीं सकता आपको, कितनी राजनीतिक हत्याएं की है, किस प्रकार से लोगों को तंग किया गया। ये चूरू जिला छुटवा दोगे? बात ये है, मैं वोट भले ही 10,500 से जीता, लेकिन वो 50,000 के बराबर थे। अब क्या करना है बताओ, सच्ची सच्ची बोलना, सच्ची सच्ची बोलना, लगा दोगे जान की बाजी, लगा दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक महोदय। अब मैं हमारे बीच